हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसआर विद स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर कवर किया है, जो कि आप सभी को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि आपका समय क्या होगा और आपका पूर्णांक क्या होगा और आपके नियम निर्देश यानी कि नोट्स क्या होंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना हो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसी बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं, लिखा है कि बीए पार्ट सेकंड 2022 एंड उसके नीचे लिखा है न्यू कोर्स। ये आपका न्यू कोर्स है, ठीक है। एंड आपका जो सब्जेक्ट वह हिंदी लिटरेचर का है, ठीक है। एंड आपका जो पेपर है वह आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है कि आधुनिक हिंदी काव्य। आपका जो समय होगा वह आपका 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का होगा, ठीक है। आपका जो समय होगा वह 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का होगा और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपका पूर्णांक जो होगा वह आपका 50 अंकों का होगा, ठीक है। तो गाइस, आप सभी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वह आपका नोट्स होता है, ठीक है। तो आपका जो नोट्स होता है उसे आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक आसानी से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। तो आपका नोट देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 1/2 अंक का है, ठीक है। जो प्रत्येक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न 1/2 अंक का है, यानी कि आधे अंक का है, ठीक है। प्रश्न पत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है। इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें एक प्रश्न जो है 1/2 अंक का रहेगा, यानी कि आप अगर 2 सही करते हैं तब जाके आपको 1 नंबर प्राप्त मिलेगा, ठीक है। तो चलिए 100 के 100 प्रश्नों को देख लेते हैं। ये प्रश्न अगर आप रेडी कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं ऐसी बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि ये कान कुंज कुल कुलांगर खाकर पत्तल में करे छेद किसने लिखा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश किस ग्रंथ से उद्धृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुरुक्षेत्र से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर का है कि निज हेतु ब्रसता नहीं व्योम का पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। उपर्युक्त पंक्तियां किसने लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है कि इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी, इस पंक्ति में किसके चरण का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राम के चरणों का वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर का है कि साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार कब खिलेगी विश्व में भगवान। उपर्युक्त पंक्ति किसने लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर का है कि मनुष्य को शांति की ओर प्रेरित कर आशावादिता का संदेश किस रचना में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात किस कविता से उद्धृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि कामायनी। आपका अगला प्रश्न है कि लौटी रचना लेकर उदास ताकता हुआ मैं दिगदास, उपर्युक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर का है कि मनुष्य को ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर ने कहा है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर का है कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर ही जननी जान ना पाए जिसको। ये पंक्तियां किसके संबंध में कही गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये राम के संबंध में कही गई हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर का है कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की पहली पुस्तक का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रंग में भंग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 12 सर्ग हैं। ठीक है, साकेत में जो हैं 12 सर्ग हैं और कामायनी में जो है वह 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका अगला प्रश्न है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में साकेत महाकाव्य का कौन सा सर्ग संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अष्टम सर्ग संकलित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर का कि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक मार्गदर्शन किस साहित्यकार ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसाद के काव्य लेखन का प्रारंभ किस युग से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद युग से। ठीक है, यानी कि छायावाद युग से प्रसाद के काव्य लेखन का प्रारंभ होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि काम गोत्र से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि श्रद्धा संबंधित है। काम गोत्र से जो संबंधित है वह श्रद्धा संबंधित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि ईड़ा की उत्पत्ति कैसे हुई? ईड़ा की जो उत्पत्ति है वह कैसे हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पाक यज्ञ से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की पहली रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली रचना है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कानन कुसुम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 15 सर्ग हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर का कि प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में किसे स्वीकार किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक को स्वीकार किया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर के छायावाद को मोती की सी तरलता किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर का है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की जो अंतिम काव्य कृति है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कामायनी। आपका अगला प्रश्न है कि मंगल से मंडित श्रेय किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि काम को कहा गया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी में प्रसाद ने किस दर्शन को अपनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शैव दर्शन को अपनाया। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर ये शब्द कामायनी के किस पात्र के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मनु के। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर का है कि नील परिधान बीज सुकुमार के सौंदर्य को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि श्रद्धा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो यह वरदान कौन दे रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विधाता। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निराला की पहली कविता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जूही की कली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक, आपका अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर का है कि निराला का पहला काव्य संकलन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अनामिका। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर का है कि निराला की पुत्री का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सरोज। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर का है कि निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के लेखक हैं, यानी कि निराला के साहित्यिक साधन नामक ग्रंथ के लेखक हैं वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास। ठीक है, रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महिषादल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निराला का उनकी माँ द्वारा रखा गया प्रारंभिक नाम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सूर्य कुमार। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर का है कि महाप्राण निराला किसके दर्शन से प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 38 नंबर का है कि पंत जी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गोसाई दत्त। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि प्रखर झड़ती जब पावस धार, पंक्ति से पावस धार का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आग की बौछार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर का है कि पंत की तुलना किस पश्चात साहित्यकार से की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि वर्ड्सवर्थ से तुलना की गई है। आपका अगला प्रश्न है कि कनक छाया में जब की सकाल
खोलती कलिका उर के द्वार उपरोक्त पंक्तियां किस कविता की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौन निमंत्रण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर का है कि पर्वत से लघु धूल, धूल से पर्वत बन पल में साकार, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निर्जा शब्द का अर्थ है, निर्जा शब्द का जो अर्थ है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूल रहित। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा काव्यत्री हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विरहानुभूति के। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 46 नंबर के भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस अलंकरण से अलंकृत किया है यानी कि सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पद्म विभूषण से। ठीक, आपका अगला प्रश्न है जो कि 47 नंबर का है कि सलभ मैं वर हूँ, पंक्ति में मैं वर का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप के लिए। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि 48 नंबर का फिर कहाँ पालूं तुझे मैं मृत्यु मंदिर हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रूपक अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 49 नंबर का है कि बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, कविता महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नीरजा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 50 नंबर का है कि अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, यानी कि अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ, इसमें स्मित का अर्थ क्या है? तो इसमें स्मित का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नदी। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पलकों में निर्झरणी मछली में निर्झरणी का अर्थ जो है यानी कि पलकों में निर्झरणी और मछली में निर्झरणी का जो अर्थ है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नदी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 52 नंबर का है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, कविता में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बादल से की। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ज्वालाक्षय कोश सी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपमा अलंकार है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विरह का जलजात जीवन आशय, यानी कि विरह का जलजात जीवन का आशय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि करुणा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 55 नंबर का है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 56 नंबर का है कि झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? यानी कि झांसी की रानी जो कविता लिखी है वह किसने लिखी है? तो इसका आपका राइट होगा ऑप्शन डी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि उर्मिला काव्य किसने लिखा है? यानी कि उर्मिला काव्य जो है वह किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कर्मवीर भारती के संपादक कौन है? यानी कि कर्मवीर भारती के संपादक जो हैं वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 60 नंबर का है कि प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 62 नंबर का त्रिधारा किस कवि का काव्य संकलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 63 नंबर का है कि चाह नहीं मैं सुरबाला, चाह नहीं मैं सुरबाला गहनों में गुथा जाऊं, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर किसने राजनीतिक में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि होशंगाबाद में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कश्मीर सुषमा किसने लिखी है? यानी कि कश्मीर सुषमा जो है वह किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक ने लिखी है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीधर पाठक जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आगरा में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 68 नंबर का है कि कुकुम किस कवि का पहला काव्य संग्रह है? यानी कि कुकुम किस कवि का पहला
काव्य संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। आपका अगला प्रश्न है कि जार्ज वंदना किसकी रचना है, यानी कि जार्ज वंदना किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीधर पाठक की। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 70 नंबर का है कि हम अनिकेत हम तो रमते रमते राम हमारा, क्या घर क्या दर कैसा वतन किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किसने किया, यानी कि गोल्ड स्मिथ की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद जो है वह किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक ने किया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 72 नंबर का है कि हो जाने दो गर्ग नशे में मत पड़ने दो फर्क नशे में किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 73 नंबर का है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन संभालने के पूर्व ही खड़ी बोली में किसने कविता लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि रंगवाड़ी नाट्य संस्था की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा ने की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 75 यानी 75 नंबर का प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 76 नंबर का यानी कि जल प्लावन की घटना का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा किस रचना में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है संस्कृत गर्भित और समाज की बहुलता किस कवि की भाषागत विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 79 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य भी रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 80 नंबर का है कि मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया, यह पंक्ति किस रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाके। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 81 नंबर का है एक टांग पर उचक खड़ी हो मुग्धा वैसे अधिक बड़ी हो उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सुन जूही। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जो 82 नंबर का किस साहित्यकार के बचपन का नाम कलाधार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 83 नंबर का 19 पर जो प्रथम चरण तेरा यह जीवन सिंधु तरण किस रचना की आरंभिक पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि श्रेय उसका बुद्धि का चैतन्य उर की जीत श्रेय मानव का असीमित मानवों से प्रीत, यह पंक्ति किस साहित्यकार ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 85 नंबर का है कि मैं आर्यों का आदर्श बताने आया जन सन्मुख धन को तुच्छ जताने आया, यह पंक्ति किस काव्य से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 86 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति से छायावादी परंतु विचार से उदारवादी मानवतावादी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आपका अगला प्रश्न है जो कि 87 नंबर का है कि मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी, मेरे उपवन के हिरण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी, साकेत महाकाव्य में यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उर्मिला का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 88 नंबर का सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार, यह पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कुरुक्षेत्र से उद्धृत है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 89 यानी कि 89 नंबर का है कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कि धन्य मैं पिता निरर्थक था कुछ भी तेरे हित न कर सका, किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि समपर्ण लो सेवा का सार की समपर्ण लो सेवा का सार सजल संस्कृति का पतवार उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौका विहार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जो कि 91 नंबर का समस्या पूर्ति किस युग की कविता से में प्रमुखता दिखाई पड़ती है? तो इसका आपका राइट होगा ऑप्शन डी यानी कि प्रगतिवाद युग से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है जो कि 92 नंबर का है कि भारतेंदु उपाधि किस उपाधि की प्रतिक्रिया में दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सितारे हिंद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है गद्य और पद्य के एकीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य किस युग की कविता का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादोत्तर युग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 95 नंबर का है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रिय प्रवास। ठीक है, यहाँ पे प्रिय प्रवास लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वह है प्रिय प्रवास। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 96 नंबर का है कि उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, यह किस युग की कविता की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि द्विवेदी युगीन कविता। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 97 नंबर का है कि दो संस्कृतियों की समस्या है, दो संस्कृतियों की जो समस्या है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक आध्यात्मिक। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किसने अपने मन को प्रेम पथ का विघ्न बनने से रोका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्मिला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो कि 99 नंबर का है कि साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को किससे मिली? यानी कि साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा जो है वह किससे मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वाल्मीकि से मिली। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और आपका 100 नंबर का प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका लास्ट प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म हुआ था वह झांसी में हुआ था। तो गाइस उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए हैं। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी बीएस से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।